हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे डिटरमिनेंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कि डिटरमिनेंट निकालते कैसे। सबसे पहले कंडीशन आती है डिटरमिनेंट के लिए, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होगी वो हमारे पास कैसी होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है देन आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है देन आप डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते। अब बात करते हैं कि डिटरमिनेंट निकालते कैसे हैं किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स का। अब यहाँ पर देखो, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है मेरे पास 1 क्रॉस 1 और यहाँ पर एलिमेंट है 5। अगर आपके पास 1 क्रॉस 1 की कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा जो भी यहाँ पर एलिमेंट है उसके बराबर होगा। मान लीजिए ये हमारे पास A है तो डिटरमिनेंट ऑफ A हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है देन हम कैसे निकालेंगे। सो यहाँ पर देखो, मान लिया ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है जो कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, ए बी सी डी। इसका डिटरमिनेंट हम कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास होगा a इंटू डी माइनस बी इंटू सी। क्लियर है। अब ये a इंटू डी बी इंटू सी कैसे बनता है उस चीज को हम समझेंगे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स लेकर। सो यहाँ पर मैं डिफाइन कर रही हूँ एक 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स डी ई एफ जी एच आई। अब मुझे इसका निकालना है डिटरमिनेंट। सो यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग आप इसको एक्सपेंड करके सॉल्व कर सकते हो, रो सेकंड, रो थर्ड, या फिर फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग, सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग और थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग। सो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहते हो। सो मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ एक्सपांडिंग अकॉर्डिंग टू रो फर्स्ट। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर रही हूँ। अब यहाँ पर अगर आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर रहे हो तो यहाँ पर देखो, मान लिया ये हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है जिसका हम डिटरमिनेंट निकाल दें। तो सबसे पहले हमारे पास रो फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास कौन से स्पेस पर होता है, इसकी जो टर्म है वो कौन सी होती है, A11 हमारे पास ये लोकेशन होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, -1 की पावर। फर्स्ट एलिमेंट रो फर्स्ट का क्या होगा, A11, सेकेंड एलिमेंट क्या होगा A12 और थर्ड एलिमेंट क्या होगा यहाँ पर A13। अब A11 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर A है, A12 की वैल्यू B है और A13 की वैल्यू यहाँ पर हमने क्या ली है, C हमने यहाँ पर वैल्यू ली है। अब यहाँ पर -1 की पावर फर्स्ट एलिमेंट के जो I और Jth है उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 1 + 1। अब जो A11 एलिमेंट है इसकी हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1 एलिमेंट है तो जो भी हमारे पास रो है उसको हम डिलीट करेंगे और जो भी यहाँ पर कॉलम है उसको हम डिलीट करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम तो है, तो इन दोनों को हम डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास जो भी हमारे पास बचेगा, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा एलिमेंट बच गई, ये 4 एलिमेंट EFHI। इनका हम क्या ले देंगे भाई, डिटरमिनेंट हम इसको ले लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ EFHI। क्लियर है। उसके बाद फिर से +-1 की पावर सेकेंड एलिमेंट के, इनको ऐड कर देंगे I और J को, 1 + 2। अब यहाँ पर क्या है, लोकेशन हमारी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसको डिलीट करेंगे और इस कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो बचे हमारे पास जो भी एलिमेंट उनको हम राइट डाउन करेंगे DFGI। फिर से प्लस, अब थर्ड एलिमेंट के जो यहाँ पर हमारे I और J हैं उनको ऐड करेंगे और फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे। सॉरी, यहाँ पर जो सेकेंड एलिमेंट है वो भी आएगा साथ में A12। अब यहाँ पर आएगा A13 जो कि C है। अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे और इनका डिटरमिनेंट ले देंगे DEGH। क्लियर। सिमिलर यहाँ पर हम निकाले थे तो रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर A11 एलिमेंट है तो 1 + 1, इसको और इसको डिलीट करेंगे तो एलिमेंट क्या बचेगा, D का डिटरमिनेंट, प्लस -1 की पावर यहाँ पर ये हमारे पास कौन सा एलिमेंट होता है A12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 2 और इनटू में हमारे पास आएगा B।
यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, बी आएगा सेकेंड एलिमेंट। अब इसको और इसको डिलीट करेंगे, ये हमारे पास आएगा सी, और साथ में यहाँ पर ए एलिमेंट भी था। अब यहाँ पर देखो -1 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए इसका डिटरमिनेंट लेंगे जो कि हमने यहाँ पर लिया था, तो सेम हमारे पास डी आ जाएगा। अब यहाँ पर इसकी पावर को होल लेंगे तो ये -1 आएगा, और बी इंटू सी बी सी, तो ये हमारे पास ए डी माइनस बी सी इसी तरीके से बनता है। सिमिलर हम यहाँ पर करेंगे। अगर आप रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो ये जो एलिमेंट है रो फर्स्ट के लेनी है, रो सेकंड के ले रहे हो तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 3 हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग आपको इसको अप्लाई करना है। यहाँ पर 1 + 1 की जगह पर 2 + 1 हो जाएगा, इसकी जगह पर 2 + 2 हो जाएगा, इसकी जगह पर 2 + 3 हो जाएगा। अब ए बी सी की जगह पर A21 A22 और A23 एलिमेंट हो जाएंगे, और कट करने के बाद रो और कॉलम जो भी एलिमेंट बचे उनका हम क्या ले देंगे, डिटरमिनेंट। सो ये तरीका होता है हमारे पास डिटरमिनेंट को निकालने का। अब ये मैंने आपको क्यों करवाया है, क्योंकि देखो जब भी हम इसका फॉर्मूला यूज करते हैं बेसिकली हम डायरेक्ट निकालते हैं डिटरमिनेंट, जैसे 1 0 -1 2 -1 1 3 2 0, ये हमारे पास डिटरमिनेंट है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 1 इंटू ये यहाँ पर लिखा, इसको डिलीट कर दिया, और इनका हमने क्या निकाल दिया, यहाँ पर डिटरमिनेंट 1 2 0 इस तरीके से। फिर यहाँ पर हम यूज करते हैं -0, यहाँ पर -0 लेंगे, फिर इसको और इसको डिलीट करेंगे, बाकी एलिमेंट का हम क्या लेते हैं, यहाँ पर डिटरमिनेंट। अब फिर से यहाँ पर -1 ये वाला एलिमेंट, अब इसको और इसको डिलीट करेंगे, इन दोनों का डिटरमिनेंट 2 -1 3 2। अब यहाँ पर देखो बात क्या आती है, कई बार ये पूछते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव क्यों लिया, यहाँ पर भी तो हम पॉजिटिव ले सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी एलिमेंट है, मान लो 0 की जगह पर अदर नंबर है, तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव ले लेंगे तो हम क्या, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नेगेटिव क्यों लेते हैं, उसका सिंपल मीनिंग ये है कि यहाँ पर जब -1 की पावर को हम ऐड करते हैं रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग, जब आप सॉल्व कर रहे हो तो जब आप 1 + 2 करोगे तो पावर कितनी होगी 3, और -1 की पावर 3 कितना आएगा, यहाँ पर -1 आएगा। इसीलिए यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, माइनस आता है हमेशा फॉर्मूला के अंदर, ये माइनस का आएगा, और इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव बनाएगा, इसको ऐड करेंगे तो भी ये हमारे पास क्या आएगा, भी पॉजिटिव बनाएगा। ये रीजन होता है यहाँ पर माइनस आने का। क्लियर है कि यहाँ पर माइनस क्यों आया। अब ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर माइनस हमेशा आए, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर आप रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करो माइनस आएगा, रो सेकंड के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो 2 + 2 प्लस का आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। तो वो रो के अकॉर्डिंग और कॉलम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कहाँ पर नेगेटिव आएगा और कहाँ पर पॉजिटिव आएगा। अब देखो एक क्वेश्चन है जिसमें हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, और किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें गिवन है इफ A इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स दिस देन शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 3A इज इक्वल्स टू 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A। अब एक चीज यहाँ पर समझने की है, ये चीज और ये चीज दोनों हमारी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 27 की हमें मल्टीप्लाई करनी है जो भी हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी उसके साथ। बट यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 3 की हमें पहले प्रोडक्ट करनी है, स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ, ए मैट्रिक्स के साथ, और फिर जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी उसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो यहाँ पर कभी भी ये मत सोचना कि अगर हम ए का डिटरमिनेंट निकालकर 3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू हमारी इक्वल आएगी। ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा अगर आप इस तरीके से जाओगे। तो सबसे पहले जो ये आपको वैल्यू गिवन है 3A, इसको निकालना है, फिर उसके बाद हमें डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। सो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे 3 इंटू ए। अब यहाँ पर देखो 3 इंटू ए का मीनिंग क्या है कि ए मैट्रिक्स के साथ हमें 3 की स्केलर प्रोडक्ट करनी है। तो स्केलर प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, सभी एलिमेंट के साथ हम क्या कर देंगे, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 3 हो जाएगा, 0 के साथ 0, 1 के साथ 3, 0 के साथ करेंगे 0, 1 के साथ करेंगे 3, 2 के साथ करेंगे 6, फिर से 0 0, 4 के साथ करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 12। क्लियर है। तो ये आ जाएगी हमारे पास 3A मैट्रिक्स। अब हमें क्या निकालना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। सो डिटरमिनेंट ऑफ 3A। अब आप देखो किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हो, वो आपको देखना है कि किसके अकॉर्डिंग आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर देखो अगर हम कॉलम फर्स्ट के अकॉर्डिंग चलें तो हमें सिर्फ एक ही नंबर को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें 0 0 एलिमेंट है। 0 के अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिटरमिनेंट के साथ तो वो क्या बन जाएंगे 0, उनको हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो यहाँ पर हम किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू कॉलम फर्स्ट, C1 के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। अब C1 के एलिमेंट क्या क्या होते हैं सभी को पता होने चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट A11, दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा 21 और तीसरा एलिमेंट हमारे पास क्या बनेगा 31। ये हमारा 3A11 है, जीरो एलिमेंट हमारा 21 है और ये वाला एलिमेंट हमारा ये है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो -1 की पावर कितनी होगी, फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग 1 + 1 और इनटू में A11 एलिमेंट जो कि हमारे पास क्या है 3 है और इनटू में हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको और इसको डिलीट करेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को और इनका हम क्या ले देंगे डिटरमिनेंट 3 6 0 12। अब प्लस -1 की पावर सेकेंड एलिमेंट 21 है तो 2 + 1 इनटू हमारे पास सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू क्या है 0। अब यहाँ पर इसको सेकेंड रो को और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे इस तरीके से। देखो इसको खत्म करना है हमें और इसको खत्म करना और बाकी एलिमेंट का क्या ले देना है डिटरमिनेंट 0 3 0 12। अब फिर से यहाँ पर -1 की पावर 3 + 1। अब हमें कौन सी डिलीट करनी है, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम हमें डिलीट करना है। सो ये हमारा एज इट इज रहेगा और इसको हमें डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर ये वाले एलिमेंट बचेंगे और थर्ड एलिमेंट हमारे क्या है 0 है। डिटरमिनेंट ऑफ 0 3 3 6। अब इनको हमें सोल्व कर देना है। सो यहाँ पर देखो डिटरमिनेंट ऑफ 3a हमारे पास आ जाएगा, इसकी पावर 2 हो जाएगी, प्लस का 1 हो जाएगा, ये हमारे पास 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 12 × 3 - 6 × 0। अब यहाँ पर देखो इसके 0 के साथ प्रोडक्ट करेंगे, डिटरमिनेंट कुछ भी है ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 है, ये भी हमारा कंप्लीट क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो डिटरमिनेंट ऑफ 3a = 3 × ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 12 × 9, ये हो जाएगा 108। कंप्लीट हमारे पास क्या बन जाएगा 108, क्योंकि ये तो हमारे पास 0 बनेगा। इन तीनों की प्रोडक्ट करेंगे 12 × 9 दैट इज इक्वल्स टू 108। अब हमें सॉल्व करना है 27 × डिटरमिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a हम निकालेंगे। सो यहाँ पर देखो डिटरमिनेंट ऑफ a हम निकाल रहे हैं। सो ये हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका हम डिटरमिनेंट लेंगे 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब यहाँ पर देखो आप किसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब हम यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, लास्ट रो के अकॉर्डिंग, ताकि आपको और भी क्लैरिटी हो कि फॉर्मूला हमें क्रिएट कैसे करना है। अब हम यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग करेंगे, अकॉर्डिंग टू R3, थर्ड रो के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। सो थर्ड रो के एलिमेंट हमारे पास क्या क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये रफ पेज पर राइट कर लेना है, ठीक है, रफ जगह पर आपको राइट करना है। थर्ड रो के एलिमेंट क्या होंगे A31 A32 A33। अब इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला क्रिएट कर दो, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 3 + 1, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है 31 है, 3 + 1। अब A31 की वैल्यू क्या है 0 × 0। अब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हमें डिलीट कर देना है। इन दोनों को डिलीट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बचेंगी, इनका हमें क्या लेना है डिटरमिनेंट 0 1 1 एंड 2। फिर से प्लस -1 की पावर 3 + 2 अकॉर्डिंग टू सेकेंड एलिमेंट 3 + 2। अब हमें यहाँ पर A32 एलिमेंट लेना है जो कि हमारे क्या है भाई 0 है। अब यहाँ पर देखो थर्ड रो को डिलीट करना है एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करना है। यहाँ से आपको चेक करना है थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को हमें डिलीट करना है। सो ये वाली रो डिलीट हो जाएगी और ये वाला कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा। सो एलिमेंट क्या बचेंगे हमारे पास 1 0 एंड 1 2। दो एलिमेंट ये बचेंगे और दो ये बच जाएंगे। अब फिर से प्लस हमें करना है -1 की पावर थर्ड एलिमेंट के अकॉर्डिंग देखो 3 + 3। अब एलिमेंट क्या है A33 एलिमेंट हमारे पास है 4। अब हमें डिलीट क्या करना है थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। अब यहाँ पर ये कॉलम एज इट इज रहेगा, ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। सो ये एलिमेंट आपके पास बचेंगे, इनका डिटरमिनेंट 1 0 0 1। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो 0 की हम किसी के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा 0। इसको आपको कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा 0। सिमिलर यहाँ पर 0 है, कंप्लीट हमारा क्या बन जाएगा 0। अब यहाँ पर देखो -1 की पावर 6 कितना हो जाएगा भाई 1 1 × 4
इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 इंटू 1 इज 1। अब देखो यहाँ पर ये हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एक चीज हमेशा याद रखना, आइडेंटिटी आपके पास अगर मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर की अगर वो है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसका डिटरमिनेंट आप इजीली भी राइट कर सकते हो कि इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 1 होता है, या फिर आप सोल्व आउट भी कर सकते हो। 1 इंटू 1 इज 1, 1 माइनस 0, इस तरीके से भी आप इसको राइट कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या बनेगा भाई, 4 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, बट हमें क्या निकालना है, 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। सो 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 27 इंटू 4। सो ये आ जाएगा हमारे पास 108। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 108, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है भाई, डिटरमिनेंट ऑफ 3a के इक्वल है। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल्स टू 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a एंड बोथ आर इक्वल टू 108। और यही हमें प्रूव करना था कि ये दोनों हमारे कैसे हैं भाई, इक्वल वैल्यू हमें देंगे। सो इस तरीके से आपको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। वो आपको चेक करना है कि जो आपके पास मैट्रिक्स है जिसको आप सॉल्व कर रहे हो डिटरमिनेंट के लिए, उसको आप किस वे से हैंडल करोगे कि आपका जो आंसर है इजीली निकल जाए, कम कैलकुलेशन आपको करनी पड़े। वो चीज आपको कैसे पता चलेगी, जो भी आपके एलिमेंट हैं उनके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगी कि किस रो या फिर किस कॉलम के अकॉर्डिंग आप उसे सॉल्व करो कि आपको कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े। उसके बाद आपको चेक करना, सबसे पहले एलिमेंट, उसके बाद आपको रूल हमेशा याद रखना है। सबसे पहले आपको जिस भी रो या फिर जिस कॉलम के अकॉर्डिंग आप जा रहे हो उसके एलिमेंट को आप राइट डाउन कर लो। सबसे पहले उसकी जो एलिमेंट्स की लोकेशन है उनको राइट डाउन कर लो। अब लोकेशन का मीनिंग क्या है, A11 है, A12 है, A13 है, ये हमारी फर्स्ट रो हो जाएगी। सेकंड रो अगर है A21, A22, A23, ये सेकंड रो। इस तरीके से आपको पहले उनको राइट डाउन करना है। उसके बाद आपको इस तरीके से सीरीज वाइज आपको क्या करना है, फॉर्मूला क्रिएट करना है, देन उसको सोल्व करना है। अगर आप डायरेक्टली जाओगे इनको बिना राइट किए तो अगर आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी तो कंप्लीट क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकालते हैं। अब देखो किसी भी ट्राइंगल के वर्टिसेस कितने होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। तो यहाँ पर हम मान रहे हैं कि फर्स्ट वर्टेक्स हमारे पास है x1, y1, दूसरा वर्टेक्स हमारे पास है x2, y2 एंड थर्ड वन इज x3, y3। अब हमें कैलकुलेट करना है कि ये हमारे पास वर्टेक्स है किसी एक ट्रायंगल के, इसका हमें एरिया निकालना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे डिटरमिनेंट का कंसेप्ट। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास होता है 1/2। डिटरमिनेंट हमें निकालना है, इनकी हेल्प से हमें डिटरमिनेंट बनाना है। अब कैसे बनता है, सबसे पहले जो हमारे फर्स्ट वर्टेक्स है उसको राइट करेंगे x1, y1, सेकेंड वर्टेक्स x2, y2, थर्ड वर्टेक्स x3, y3। बट हमें डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए कैसी मैट्रिक्स चाहिए होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए होगी। तो जो थर्ड कॉलम है उसको हम क्या बना देंगे, 1 1 1 हम इसको क्रिएट कर देंगे। तो जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास निकल जाएगा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टेक्सेस आर x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। और अगर आपको बोला जा रहा है कि कोई भी आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है, हमें चेक करना है कि वो पॉइंट्स कैसे हैं, कॉलिनियर पॉइंट है, तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल देंगे और प्रूफ कर देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल है जो हमारा 0 के इक्वल है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 0 है, इट मीन्स कि वहां पर उन वर्टेक्स की हेल्प से कोई भी ट्रायंगल क्रिएट नहीं हो रही है, तो वो वर्टेक्स हमारे कैसे हो जाएंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स हमारे हो जाएंगे। ये तो हमारा एक तरीका। दूसरा आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं कि आपको ये वर्टेक्स दे देंगे और डायरेक्टली आपको क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। वहां पर आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है एंड डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा आपको दे दिया जाएगा, जैसे इस तरीके का क्वेश्चन, आपको किसी की एक की वैल्यू निकालनी है, जैसे k की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, 3 वर्टेक्स हमें गिवन है और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी गिवन है कि 4 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला की हेल्प से ही इसको भी सॉल्व करेंगे। तो बेसिक बात ये है कि ट्रायंगल का अगर आपको किसी टाइप का भी क्वेश्चन गिवन है, देन आपको सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेक करें किस टाइप से हमें गिवन है। हमें डायरेक्टली आंसर निकालना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, या फिर हमें किसी पॉइंट की वैल्यू निकालनी है,
या फिर आपको कोलिनियर चेक करना है, तो तीनों में आपको क्या यूज करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करना है। आप इसको भी यूज कर सकते हो, या फिर जो फॉर्मूला है एनसीईआरटी के अंदर गिवन है वो भी आप यहाँ पर लर्न आउट करके उसको भी सॉल्व कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हमेशा डिटरमिनेंट की ओर जाओ, क्योंकि वो जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हमारे पास फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही सॉल्व हमें गिवन है। बट अगर हमारे पास ये वैल्यूज ऐसे मिल जाए जिससे हम इसको इजीली सॉल्व कर पाए, या फिर कम कैलकुलेशन में हमारा आंसर निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे भी इसके अकॉर्डिंग जाएंगे, तभी हम उसको चेक कर पाएंगे कि हमें कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े। अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाओगे तो जितनी कैलकुलेशन होगी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। बट अगर आप इसके अकॉर्डिंग जाओगे तो यहाँ पर आपके जो एलिमेंट्स हैं उनको देखकर आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर हम कम कैलकुलेशन किस रो या फिर किस कॉलम के अकॉर्डिंग अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो हम कम कैलकुलेशन कर पाए। तो यहाँ पर हमें बेसिकली निकालना है इस के की वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ, इन तीनों को राइट करेंगे। फर्स्ट हमारा है के 0, सेकंड वन इज 4 0 एंड थर्ड वन इज 0 2, लास्ट वन 1 1 एंड 1। अब यहाँ पर ये वैल्यू हमारी किसकी इक्वल है भाई, 4 की इक्वल है, क्योंकि इसका जो एरिया है हमारा क्या गिवन है, 4 स्क्वायर यूनिट हमें ऑलरेडी गिवन है। और ये हमारे किसका फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, जिसके वर्टेक्स हमें गिवन है K0 4 0 एंड 0 2। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट जरूर राइट करनी है, here are the vertices of a triangle K0 4 0 and 0 2 and whose area of is 4 स्क्वायर यूनिट। देन आपको यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करना है। अब हम इसको किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें कि हमें कम कैलकुलेशन करनी पड़े। अगर हम इस कॉलम के अकॉर्डिंग जाएंगे तो सिर्फ हमें एक ही एलिमेंट की कैलकुलेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो हम किसके अकॉर्डिंग जाएंगे, अकॉर्डिंग टू कॉलम सेकेंड। नाउ अकॉर्डिंग टू कॉलम सेकेंड, या फिर आप यहाँ पर राइट करते हो अकॉर्डिंग टू C2। अब C2 के एलिमेंट हमारे पास क्या क्या होंगे, देखो C सबसे पहला हमारे पास एलिमेंट क्या होगा, A, यहाँ पर 1 2, A 1 2 फर्स्ट यहाँ पर, और सेकंड कॉलम दूसरा यहाँ पर क्या होगा A 2 2, इसको इस तरीके से राइट कर लो A 2 2, और तीसरा हमारे पास क्या होगा A 3 2, A 3 2। और एक चीज और, आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग अगर डिटरमिनेंट एक्सपेंड कर रहे हो तो सभी का हमारे पास सेम नहीं आएगा। ये नहीं कि अगर मैं रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मेरा कुछ हो रहा, कोई और रो सेकंड के अकॉर्डिंग कर रहा तो उसको कुछ हो रहा। आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करो, आंसर आपका डिटरमिनेंट का एक ही आएगा, कभी वो अलग अलग नहीं आएगा। सो इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले फॉर्मूला क्रिएट करेंगे 1/2 एज इट इज। फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, A 1 2, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एलिमेंट जो कि 0। अब हमें फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करना है, और बाकी जो एलिमेंट है इसको हमने डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, तो एलिमेंट क्या बचे 4 1 0 एंड 1, इनका डिटरमिनेंट। फिर प्लस -1 की पावर 2 + 2 2 + 2। अब सेकंड एलिमेंट जो कि हमारा 0 है। अब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को हमें डिलीट करना है, इसको डिलीट करेंगे और इसको डिलीट करेंगे, और बाकी का डिटरमिनेंट K1 0 1 K1 0 1। फिर प्लस यहाँ पर लास्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, -1 की पावर पहले ऐड करो 3 + 2, और लास्ट एलिमेंट हमारे पास है 2। अब इनटू, अब हमें डिलीट करनी है यहाँ पर थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, इसको डिलीट करना है और बाकी एलिमेंट का डिटरमिनेंट, तो बचेगा क्या K1 4 1। अब इसको सॉल्व कर लो, और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास किसके इक्वल है भाई, 4 के इक्वल है, जो कि हमें यहाँ पर गिवन थी। सॉल्व करेंगे, अब देखो 1/2 एज इट इज, ये हमारा 0 के साथ इनकी प्रोडक्ट करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 0 के साथ इनकी प्रोडक्ट करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो -1 की पावर 5, जो कि हमारे पास क्या बनेगा माइनस का 1 × 2, और इंटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा K × 1 दैट इज K, 4 × 1 इज 4 -4, और ये किसके इक्वल है भाई 4 के इक्वल है। क्लियर है। अब सॉल्व कर लो, 2 से 2 यहाँ पर देखो 1/2 -2 K -4 दैट इज इक्वल्स टू 4। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस को जब आप अंदर लेकर जाओगे तो यहाँ पर बनेगा माइनस का K प्लस का 4 दैट इज इक्वल्स टू 4। अब इस 4 को इस साइड ले आओ, K को इस साइड ले आओ, तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बनेगा
के माइनस के इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इसको मैं राइट हैंड साइड ले जा रही हूँ और इसको इस साइड, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4। तो यहाँ से k की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी भी, 0 वैल्यू मेरे पास k की आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, ये प्रूफ करने के लिए कि ये हमारी वैल्यू सही है, वेरीफाई हमें करना है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस k की जगह पर 0 पुट करके देखेंगे और डिटरमिनेंट चेक करेंगे कि हमारा 4 आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा है। सो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 0 0 1 4 0 1 0 2 1 और इंटू 1/2। अब ये हमारा 4 के इक्वल अगर आ गया तो हमारे k की वैल्यू सही है, अगर नहीं आया तो k की वैल्यू सही नहीं है। सो यहाँ पर देखो 1/2 हमारा एज इट इज रहेगा, इसको और इसको। अब यहाँ पर देखो रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 0 है तो उनको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला के अंदर भी हमारा 0 आएगा। सो लास्ट एलिमेंट को हम सॉल्व करेंगे, ये 1 3 एलिमेंट है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 3 और यहाँ पर हो जाएगा एलिमेंट इंटू 1। अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 4 0 0 2। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा 1, 1 × 1 इज 1, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे 4 × 2 इज 8, 8 - 0 तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/2। सॉल्व करेंगे तो ये हमारे किसके इक्वल आ जाएगा भी, 4 के इक्वल। इट मीन्स कि जो हमारी k की वैल्यू है वो हमारी सही है और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या आ रहा है, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग 4 स्क्वायर यूनिट, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन था। सो इस तरीके से आपको k की वैल्यू निकालनी है और अगर आपको वेरीफाई करके देखना है कि आपकी सही आई भी है या नहीं, देन आपको क्या करना है, जो भी आपका डिटरमिनेंट है उसमें उस वैल्यू को पुट करो और फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दो। अगर सेम आ रहा है तो आपकी वैल्यू सही है, अगर अलग आ रहा है तो आपकी वैल्यू गलत है, मतलब आपने कोई ना कोई कैलकुलेशन में वहां पर गड़बड़ की है, आपको फिर से अपनी कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी। देखो माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको 3 नोटेशन के बीच में डिफरेंस बताऊंगी और आप खुद से निकाल पाओगे कि माइनर क्या होता है और कोफैक्टर हमें कैसे निकालना होता है। सो यहाँ पर देखो 3 नोटेशन हमारे पास आती है, ए आई जे, दूसरी हमारे पास आती है एम आई जे और तीसरी हमारे पास आती है कैपिटल ए आई जे। अब तीनों का मीनिंग हमारे पास अलग अलग होता है। अब मीनिंग से हम समझते हैं ये किसको डिनोट करता है, एलिमेंट को डिनोट करता है, ए आई जे। अब यहाँ पर अगर मैं आई और जे की वैल्यू लेती हूँ, जैसे आई की वैल्यू मैंने ली 2 और जे की वैल्यू हमने ली 1, तो यहाँ पर ये क्या डिनोट कर रहा है कि जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है उसमें ये हमारे पास A21 एलिमेंट है, जो कि हमारे पास सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम के अंदर लोकेट कर रहा है। क्लियर है, ये किसको डिनोट करेगा भी, एलिमेंट को ये डिनोट करेगा कि कौन सा एलिमेंट है उस मैट्रिक्स के अंदर या फिर डिटरमिनेंट के अंदर। ये डिनोट करता है माइनर को, माइनर ऑफ ए एलिमेंट। माइनर हमेशा किसी एलिमेंट का निकलता है, ये हमारा डिनोट करता भी कोफैक्टर को। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इनको हम निकालते कैसे। अब यहाँ पर देखो हमने एक मैट्रिक्स डिफाइन की थी, कोई भी मैट्रिक्स आप ले लो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली एलिमेंट ही राइट कर दिया। अब देखो ए आई जे सभी पर क्या है, ए आई जे हमारे क्या है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है। अब बात करते हैं माइनर क्या होता है। अगर आपको बोल दिया जाए आपको माइनर निकालना है एम आई जे, यहाँ पर आई और जे की वैल्यू बोल दी जाए कि आपको निकालना है M23, या फिर आपको बोल दिया जाए फाइंड माइनर ऑफ A23 एलिमेंट, या फिर आपको बोल दिया जाए फाइंड माइनर ऑफ A23, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल M23 से हम उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, कैपिटल M23 जो यहाँ पर एलिमेंट की लोकेशन होगी, सिमिलर यहाँ पर हमारी आई और जे की वैल्यूज होंगी। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, कैलकुलेट हम कैसे करते थे। देखो जब हमने डिटरमिनेंट सॉल्व किया वहां पर हमने एक चीज सीखी थी कि जो यहाँ पर है 2 और 3, तो उसमें हम डिटरमिनेंट में क्या करते थे, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करते थे और बाकी जो हमारे पास एलिमेंट बचते थे उनका हम क्या निकालते थे, डिटरमिनेंट। सो जो हमारे वो डिटरमिनेंट था वो हमारे पास क्या था, माइनर ऑफ दिस एलिमेंट हमारे पास था। अब A23 हम निकाल रहे, A23 का माइनर निकालेंगे तो यहाँ पर सेकंड रो, इस रो को डिलीट करेंगे और फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे और बाकी जो एलिमेंट है उनका हम क्या निकालते हैं भाई, डिटरमिनेंट। अब यहाँ से ये हमारी डिलीट होगी, ये डिलीट, तो 2 एलिमेंट ये बचे और 2 एलिमेंट ये बचे, तो यहाँ पर क्या बचेगा
A12 A13 और लास्ट में A23 एंड A33। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास डिटरमिनेंट, ये हमारे पास क्या होता है, माइनर होता है किसी भी एलिमेंट का। यहाँ पर ये A23 का माइनर है। क्लियर है माइनर कैसे निकलेगा। अब बात आती है कि अगर आपको A23 का कोफैक्टर निकालना हो, कोफैक्टर ऑफ A23, तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, कैपिटल A23 से हम इसको डिनोट करेंगे। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब जो हमने यहाँ पर निकाला था डिटरमिनेंट के अंदर -1 की पावर 2 + 3 इनटू में हमारे पास A23 एलिमेंट था, उसको हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई। अब हम क्या लेते थे, डिटरमिनेंट लेते थे जो कि हमारा क्या होता है, माइनर। इसको आप यहाँ पर माइनर भी लिख सकते हो, m ऑफ 2 3। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, -1 की पावर 2 + 3 A23 एलिमेंट एज इट इज, जो भी एलिमेंट है उसको राइट करेंगे। अब यहाँ पर 2 और 3 को हम क्या करेंगे, डिलीट, मतलब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिलीट। सो यहाँ पर मैंने आई थिंक A21 का निकाल दिया, क्योंकि मैंने फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया तो ये A21 का था। यहाँ पर अगर 3 है तो हम इस थर्ड कॉलम को डिलीट करते थे, बट यहाँ पर मैंने आई थिंक फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया तो ये A21 का था। बट अब हम A23 का भी निकाल देंगे, कोई इशू नहीं है। अब A23 का अगर आपको माइनर निकालना है तो यहाँ पर क्या निकलेगा, M23, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी राइट कर दिया। अब M23 कैसे निकलेगा, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को हम क्या कर देंगे, डिलीट। इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करेंगे और बाकी एलिमेंट हमारे पास क्या क्या बचेंगे, A12 A22 A31 एंड A32। इसका हम क्या निकाल देंगे भाई, डिटरमिनेंट। सो ये हमारे पास क्या बनेगा, कोफैक्टर ऑफ A23। और ये हमारे पास क्या होता है, जिसमें हम सिर्फ डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, रो और कॉलम को डिलीट करके, ये हमारे पास होता है माइनर ऑफ एनी एलिमेंट। क्लियर है, माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। ये दोनों चीज मैंने ऑलरेडी आपको डिटरमिनेंट में करवाई है। सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, आपको डिटरमिनेंट को सेपरेट कर देना है और यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट की जो कैलकुलेशन थी डिटरमिनेंट में, उसको आपको सेपरेट कर देना है। सॉल्यूशन का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। देखो हमें निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें सीखना होगा एक कंसेप्ट और, जिसको हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट क्या होता है और वो कैसे निकलता है, ये चीजें मैं इसी क्वेश्चन में आपको क्लियर करूंगी, और साथ में इनवर्स क्या होता है उसको भी मैं क्लियर करूंगी कैसे हम निकालते हैं। सबसे पहले देखो, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट का तो हमें पता है कि डिटरमिनेंट हमारे पास कैसे निकलता है, बट एडजॉइंट हमारे पास कैसे निकलता है वो हमें नहीं पता। तो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या होता है, जो हम कोफैक्टर्स निकालते हैं उनसे हम एक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं, और मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज करते हैं, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है हमारे पास उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो जो भी हमारे पास मैट्रिक्स निकलती है वो हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। इट मींस एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए। क्लियर है, एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए मैं सबसे पहले एक्सपेंड करूंगी, इसको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही एक्सपेंड करूंगी। सो यहाँ पर देखो ए 1 एलिमेंट है तो -1 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये 1 हमारा एज इट इज हो जाएगा, क्योंकि -1 की पावर 2 करेंगे तो वो 1 के ही इक्वल आएगा। अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, डिटरमिनेंट हमारे पास किस किस का आएगा, 4 3 एंड 3 4 का डिटरमिनेंट। अब यहाँ पर देखो -1 की पावर हमारे पास A1 2 एलिमेंट है तो 1 + 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 3। -1 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा अभी, -1 आएगा, और एलिमेंट की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 3 इज 3। अब हमें यहाँ पर क्या क्या डिलीट करना है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करना है। 1 3 एंड 1 4 हमारे पास एलिमेंट बचेंगे, इनका ले देंगे हम डिटरमिनेंट। अब लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, -1 की पावर, ये हमारे पास 1 3 एलिमेंट है तो 1 + 3 करेंगे 4, -1 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 1, और साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 के साथ, 1 × 3 इज 3। अब हम डिलीट करेंगे फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को और बाकी एलिमेंट का डिटरमिनेंट 1 4 एंड 1 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर देखो 1 × ये हमारे पास हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 3 × 3 इज 9। तो यहाँ पर देखो -3
इंटू यहाँ पर देखो 4 माइनस 3 प्लस 3 इंटू यहाँ पर देखो 3 माइनस 4 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 7। यहाँ पर देखो माइनस का 3 है और यहाँ पर देखो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर प्लस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का 3। अब यहाँ पर देखो प्लस 3 और माइनस का यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई माइनस का 1 बचेगा। क्लियर है। और -1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और 3 6 7 माइनस 6 ये हो जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया भाई 1 आ गया। अब हमें क्या निकालना है कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी है। उसके लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा। सबसे पहले A11 -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू A11 एलिमेंट जो कि हमारे पास क्या है 1 है। A11 ये वाला A11 आपको लेना है, ये वाला A11 नहीं लेना। तो फर्स्ट एलिमेंट ये हो जाएगा हमारे पास A11। अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, इसको और इसको डिलीट करेंगे, बाकी एलिमेंट का डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू 7। अब हम निकालेंगे A12 दैट इज इक्वल्स टू -1 की पावर 1 प्लस 2। अब यहाँ पर A12 एलिमेंट जो कि हमारे पास है 3। अब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये बचेगा 1 3 एंड 1 4। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 सॉरी यहाँ पर 1 प्लस 2 आएगा 1 प्लस 2। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस का 1 इंटू 3 -3। इसको सॉल्व करेंगे 4 माइनस 3 जो कि हमारे पास होगा 1 और -3 तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 3। नेक्स्ट देखो A13 निकालेंगे -1 की पावर 1 प्लस 3। यहाँ पर देखो A13 एलिमेंट हमारे पास कौन सा होगा भी 3। अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे और डिटरमिनेंट निकालेंगे 1 4 1 3। सॉल्व करेंगे -1 की पावर 4 1 हो जाएगा इंटू 3 ये हो जाएगा हमारे पास 3। इसको सॉल्व करेंगे 3 माइनस 4 जो कि माइनस का बनाएगा तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा माइनस का 3। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट हम निकालेंगे कैपिटल A21। अब 2 प्लस 1 A21 एलिमेंट जो कि हमारे पास क्या है 1 है। अब यहाँ पर इस रो और इस कॉलम को डिलीट करेंगे और बाकी एलिमेंट का हम ले देंगे डिटरमिनेंट 3 3 3 4। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 जो कि हो जाएगा माइनस का 1। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास -1। इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू 4 जो कि हो जाएगा 12। 12 में से माइनस करेंगे हम 9 को, ये हो जाएगा हमारे पास 3 और माइनस का 3। ये था हमारे पास 12 में से 9 जाएगा प्लस का 3 और यहाँ पर -1। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट A22 -1 की पावर 2 प्लस 2। अब यहाँ पर देखो A22 एलिमेंट हमारे पास कौन सा भी 4 है। अब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे इस कॉलम को। अब यहाँ पर ये डिलीट है और ये डिलीट है 1 4 3 1 हमारे पास बचा 1 3 1 4। सॉल्व कर देंगे -1 की पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू 1 इंटू 4। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 -3 4 -3 करेंगे 1 और 1 के प्रोडक्ट 4 के साथ दैट इज इक्वल्स टू 4। अब निकालेंगे A23 दैट इज इक्वल्स टू -1 की पावर 2 प्लस 3। अब A23 एलिमेंट हमारे पास कौन सा है 3 है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 3। अब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे, इस कॉलम को हमें डिलीट करना है, ये डिलीट है और ये डिलीट है। यहाँ पर बचा 1 3 और यहाँ पर भी बचा 1 3 एंड 1 3। अब देखो दोनों सेम है, इसका हमारे पास डिटरमिनेंट क्या आएगा 0 और 0 के इनके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो ये कंप्लीट हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे A31 दैट इज इक्वल्स टू -1 की पावर 3 प्लस 1। अब A31 एलिमेंट हमारे पास है 1। अब हमें डिलीट करना है, यहाँ पर थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हमें डिलीट करना है। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम ये डिलीट है और ये डिलीट है, बचे हमारे पास ये 4। तो ये हो जाएगा 3 3 4 3। सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 9 -12 तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 3 और ये हमारे पास है प्लस का 1 तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3। नेक्स्ट देखो A32 दैट इज इक्वल्स टू -1 की पावर 3 प्लस 2। अब A32 एलिमेंट हमारे पास है 3। अब हमें डिलीट करना है थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को हमें डिलीट करना है। अब ये डिलीट है हमारा, ये डिलीट, 2 एलिमेंट ये बचे और 2 एलिमेंट ये, तो यहाँ पर भी 1 3 एंड 1 3।
इनका डिटरमिनेंट 0 आएगा, 0 की प्रोडक्ट करेंगे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो A33 -1 रेज टू द पावर 3 + 3। अब देखो 3 एलिमेंट हमारे पास है 4। अब हमें डिलीट करना है थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को हमें डिलीट करना है। ये डिलीट है, ये डिलीट है। 1 3 1 4 हमारे पास बचता है 1 3 1 4। डिटरमिनेंट निकालेंगे, ये हो जाएगा 4 - 3 जो कि हमारा क्या हो जाएगा 1, और 1 की प्रोडक्ट 4 के साथ 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। अब हमें निकालना है यहाँ पर देखो AIJ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है। ये सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। A11 A12 इस तरीके से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये तो आगे हमारे पास AIJ, बट हमें निकालना है क्या एडजॉइंट ऑफ A। सो यहाँ पर देखो एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगी। इस रो को हमें कॉलम में लिख देना। ये हमारे इस तरीके से, इसको हम इस तरीके से राइट करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे। अब A11 A12 A13 इस तरीके से राइट करेंगे, A11 A12 A13। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, इसका ट्रांसपोज निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि एडजॉइंट क्या होता है, इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। तो अब इस सेकंड रो को हम कॉलम में बनाएंगे A21 A22 A23। सिमिलर थर्ड रो ये है हमारी, इसको भी कॉलम में कन्वर्ट करेंगे A31 A32 A33। अब इनकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ A। तो हम डायरेक्टली मैं यहाँ पर A इनवर्स निकालूं क्योंकि स्पेस बहुत कम बचा है। तो आपको सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ A निकालना है, इनकी वैल्यूज पुट करके देन आपको A इनवर्स पर जाना है। तो यहाँ पर 1 by 1, क्योंकि जो डिटरमिनेंट है A डिटरमिनेंट हमारे पास 1 है, नीचे हमारे पास क्या डिटरमिनेंट ऑफ A जिसकी वैल्यू हमने ले ली 1। अब जो हमारे पास मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ A, इसको हम राइट करेंगे। A11 की वैल्यू है हमारे पास 7, A12 जिसकी वैल्यू हमारे पास है -3, A13 जिसकी वैल्यू हमारे पास है -3। नेक्स्ट A21 की वैल्यू है हमारे पास -3, A22 4, A23 0। नेक्स्ट यहाँ पर A31 -3, A32 0, A33 हमारे पास 4। सो ये आ जाएगा हमारे पास A इनवर्स। तो ये 1 by 1 हमारा बनी होगा, और 1 की स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। सो ये हमारी है A इनवर्स मैट्रिक्स। इस तरीके से आपको इनवर्स निकालना है। आई थिंक कैलकुलेशन तो मेरी ठीक है, फिर भी अगर कहीं पर भी मिस्टेक है तो जब भी आप कैलकुलेशन करो तो खुद से कैलकुलेट करना, इन चीजों की ओर मत जाना कि मैंने कैलकुलेट कर दिया तो सही होगा, जरूरी नहीं सही हो, गलत भी हो सकता है। सो कैलकुलेशन हमेशा आपको खुद से करनी है। सो मेथड आपका यही रहेगा। कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकता है, मेरे ख्याल से तो होना नहीं चाहिए, फिर भी हो सकता है तो आप चेक कर लीजिएगा। इस तरीके से आपको निकालना है, और आपको ये टर्म जानने से पहले आपको इसको डिफाइन करना है, यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद आपको A इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब देखो लास्ट कंसेप्ट आता है हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। अब देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको कैसे गिवन हो, जितने भी यहाँ पर वेरिएबल गिवन है, यहाँ पर देखो x और y 2 वेरिएबल गिवन है, तो हमें 2 इक्वेशन गिवन होंगे। अगर 3 वेरिएबल गिवन होंगे x y z, तो हमारे पास 3 इक्वेशन होगी। तो यहाँ पर हमें इनको सॉल्व करना है मैट्रिक्स की हेल्प से, और x और जो y हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी हमें वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहला आपके पास काम क्या है कि जो हमारे पास इक्वेशन है उनको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ax = b की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। देन आपको इस x मैट्रिक्स को निकालना है। तो x मैट्रिक्स हमारी कब निकलेगी, जब a को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा A इनवर्स × p। अगर हम इस वैल्यू को इसके इक्वल पुट करते हैं तो यहाँ से हम हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कैसे निकलेगी उस चीज को हम समझते हैं। सबसे पहले हम इसको ax = b की फॉर्म में कन्वर्ट करें। सो ax = b की फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करें। स्टेटमेंट आप आपकी जो नोटबुक है उसमें देखकर आप खुद से राइट कर लीजिएगा। सो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब A मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगी, ये देखो, थोड़ा सा इस साइड लिख लेते हैं ताकि बाद में स्पेस की प्रॉब्लम ना हो। अब A मैट्रिक्स हमारी कौन सी बनेगी, जो x और y के कोफिशिएंट है, इसको इस तरीके से लिख लो, यहाँ पर x के कोफिशिएंट आएंगे, यहाँ पर y के, अगर z है तो यहाँ पर z के कोफिशिएंट आएंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 2, y का कोफिशिएंट क्या है 5। सिमिलर x का कोफिशिएंट क्या है 3, y का कोफिशिएंट क्या है 2 × x।
अब यहाँ पर x क्या है, जो भी हमारी वेरिएबल्स हैं वो है ये x और ये y। क्लियर है, ये x और ये y, z होता तो यहाँ पर z आ जाता, इज इक्वल्स टू। अब b हमारे पास क्या है कि ये जो कांस्टेंट वैल्यूज है ये हमारे पास यहाँ पर आएंगे, ये 1 और ये 7। क्लियर है, ये आ जाएंगे हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। नाउ इसको ले लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड ले लेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को हम कंपेयर करेंगे। सो यहाँ से A मैट्रिक्स मेरे पास क्या निकल कर आएगी भाई, 2 5 3 2, एंड B मैट्रिक्स मेरे पास क्या निकल कर आ रही है, 1 और 7, और X मैट्रिक्स मेरे पास क्या निकल कर आ रही है भाई, X और Y। अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, A का इनवर्स निकालना है, फिर उसके B के साथ प्रोडक्ट करेंगे। सो सबसे पहले A इनवर्स के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ A। तो डिटरमिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5, ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 15, ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 15 दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 11। क्लियर है, ये आ गया मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ A। अब मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ A, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ A डिवीजन में हमारे पास क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A। सो सबसे पहले A 1 1 निकालेंगे। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करने से पहले -1 की पावर 1 प्लस 1, और यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा मेरे पास, A 1 एलिमेंट जो कि 2 है। अब यहाँ पर डिटरमिनेंट निकालने के लिए इस रो इस कॉलम को डिलीट करेंगे, एलिमेंट क्या बचेगा, डिटरमिनेंट ऑफ 2। अब यहाँ पर 2 है, 2 और 2 की प्रोडक्ट करेंगे 4 हो जाएगा। A 1 2 निकालेंगे, -1 की पावर 1 प्लस 2, सेकेंड एलिमेंट जो कि 5 है। अब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3, डिटरमिनेंट ऑफ 3, 1 प्लस 3 हो जाएगा -1 इंटू 5 इंटू 3, 3 इंटू 5 15, और ये हो जाएगा माइनस का 15। नेक्स्ट यहाँ पर देखो A 2 1 निकालेंगे, -1 की पावर 2 प्लस 1, A 2 1 एलिमेंट हमारे पास है 3। अब हमें क्या करना है, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है, ये वाली रो डिलीट करेंगे और ये वाला कॉलम, तो बचेगा कौन सा एलिमेंट हमारे पास, सॉरी ये वाली रो और ये एलिमेंट डिलीट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5, डिटरमिनेंट ऑफ 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 इंटू 3 इंटू 5 माइनस का 15। नेक्स्ट देखो A 2 2 निकालेंगे, -1 की पावर 2 प्लस 2, अब A 2 2 एलिमेंट मेरे पास क्या है, 2 है, और अब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट कर देंगे तो यहाँ पर एलिमेंट बचेगा 2, सो डिटरमिनेंट ऑफ 2, -1 की पावर 4 प्लस का 1 हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ A, जो कि हमारे पास बनेगा A11 A12 A21 एंड A22। रो को हम किस में चेंज कर देते हैं भाई, कॉलम में, क्योंकि एडजॉइंट मैट्रिक्स से पहले हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी कोफैक्टर वो कैसे बनेगी, यहाँ पर आएगा हमारे पास A11, यहाँ पर A12, A यहाँ पर आ जाएगा हमारे सॉरी यहाँ पर A11, यहाँ पर A12 A21 A22, फिर हमने रो को कॉलम में चेंज करना होता है ट्रांसपोज के लिए। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, A11 की वैल्यू मेरे पास आई थी यहाँ पर 4, A12 की वैल्यू -15, सो 4 -15, A21 की वैल्यू है -15 और इसकी वैल्यू मेरे पास है 4। अब हमें यहाँ पर निकालना है इनवर्स, सो A इनवर्स मेरे पास आएगा एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। अब यहाँ पर ये हमारे पास है माइनस का 11, यहाँ पर डिटरमिनेंट देखो -11 है तो ये हो जाएगा 1/11, और डिटरमिनेंट ऑफ A 4 -15 और 4। अब हमें निकालना है A इनवर्स इंटू B, सो X इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B। A इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे, -1/11, ये हो जाएगा 4 -15 एंड 4, और B मैट्रिक्स मेरे पास है यहाँ पर 1 और 7 कैलकुलेट करेंगे, x इज इक्वल्स टू -1/11 एज इट इज। आप देखो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 5 105 और नेगेटिव हो जाएगा ये हमारे पास, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पर हम इसको करेंगे, यहाँ पर सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को, ये हो जाएगा माइनस का 15 और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 28। अब हमें इनको कैलकुलेट करना है फिर से, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 101, ये प्लस का है ये माइनस का, तो ये हमारे पास बच जाएगा प्लस का 13 और यहाँ पर था -1/11। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास
-101 डिवाइडेड बाय -11, सिमिलर यहाँ पर 30 डिवाइडेड बाय माइनस का 11, आई थिंक यहाँ पर 28, 15 और 28, ठीक है। सो यहाँ पर देखो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 101, यहाँ पर देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको चाहे आप बाहर भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा हमारा 13 -13/11। अगर आप इसको बाहर रखना चाहते हो -1/11 को बाहर रख सकते हो, बट x और y के साथ आपको इसको लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x और y। अब इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, कंपेयर। फिर से हम क्या ले लेंगे, इसको इक्वेशन 3 ले लेंगे, इसको इक्वेशन 4 लेंगे। अब कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, सो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर देखो फर्स्ट एलिमेंट a11 है, तो यहाँ पर भी a11 हमारे पास क्या आ जाएगा 101 डिवाइडेड बाई 11। यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, जो इक्वल मैट्रिक्स की जो हमारे पास डेफिनेशन थी वो हम यूज करेंगे। a12 एलिमेंट हमारे पास y है, a12 एलिमेंट हमारे पास -13/11 है, सो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी -13/11। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपको गिवन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अगर आपको 3 वेरिएबल गिवन होंगे तो आपके पास यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3x3 ऑर्डर की होगी और यहाँ पर x y z आ जाएगा। सिमिलर यहाँ पर आपके पास इस कॉलम में 3 एलिमेंट आएंगे, इट मीन्स की रो तो हमारे पास 3 होगी और कॉलम हमारे पास कितना होगा, ओनली 1 होगा। फिर बाकी प्रोसेस आपका सेम टू सेम रहेगा। और यहीं पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई टॉपिक रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर कोई डाउट है देन भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।